नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के साथ मैं बात करना चाहूँगा और आपसे रूबरू कराना चाहूँगा एक ऐसे शख्सियत जो बिल्कुल यूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के ख़ास तौर पे कहें तो बिहार के एक बेहतरीन रीढ़ माने जाते हैं, और वो है मिस्टर दानिश इकबाल जी। और दानिश इकबाल जी से आज हम जानेंगे जो ज्वलंत मुद्दा अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षियों के तौर पे भी कहा जाता है या इनकी क्या रणनीति रही है, उस पर हम बात करने चाहेंगे। स्वागत है दानिश जी आपका हमारे चैनल में। दानिश जी, अभी जो लोकसभा चुनाव के लेकर के 2 चरण तो हो गए हैं, तीसरे चरण के आने वाले हैं। इसमें विपक्ष बार बार ये बात कर रही है, मीसा भारती का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि पहले तो 400 का पार कहते थे, लेकिन अब 40 तक का भी पार नहीं होगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा आपका? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये ऐसे दलों के बीच में है जो एक तरफ 10 साल से देश के अंदर कार्य कर रही है, जो 10 सालों से ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया जाएगा? लोग कहते थे वहाँ पे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी अगर आप इस पे बात करोगे तो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धारा 370 को हटाया गया। 500 वर्षों से चला आ रहा विषय राम मंदिर का, उसको भी सौहार्दपूर्ण तरीके से वहाँ पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। और देखिए कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण था कि जो अंसारी परिवार जो राम मंदिर के विरुद्ध में कोर्ट में केस लड़ रहा था, जो मुस्लिम पक्षधर था, वो भी कोर्ट के निर्णय को मानते हुए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होता है। ये हर्ष का विषय है इस देश के लिए। देखिए, ट्रिपल तलाक जैसे विषय जो देश के अंदर धरती पे सबसे बड़ा पाप था, जिससे मुस्लिम बहनों को, महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव आया, जीवन में उनके उजाला आया। ये सारे कार्य ऐतिहासिक कार्य हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। उसके विपरीत अगर आप जाइए तो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, देशज पसमानदा मुसलमान, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया। उनको गैस की कनेक्शन दिए गए, बिजली पहुंचाई गई। 70 वर्षों से गांव में बिजलियां नहीं थी, प्रधानमंत्री ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया। शौचालय जो इस देश का सबसे बड़ा विषय बना, 70 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शौचालय की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, पक्के मकान बनवा करके देता है। आम गरीब लोगों के लिए सोचिए, स्वास्थ्य को लेकर कितना बड़ा बुरा हाल था। आज 5 लाख तक के वो इलाज कहीं भी करा सकते हैं। ये सारे के सारे निर्णय, लोक कल्याणकारी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के लिए अगर अनाज दिया गया, विश्वकर्मा योजना जिससे सशक्त किया गया कारीगरों को, बुनकरों को, तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जिससे प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कार्य किया। तो एक तरफ वो रिपोर्ट कार्ड है जो 10 साल के मोदी जी के कार्य है और आने वाले 5 साल में मोदी जी की जो गारंटी है। दूसरी तरफ वो दल हैं, वो अलायंस हैं जिनमें आपस में ना कोई समन्वय है, ना किसी प्रकार का कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना भारत को आगे ले जाने का कोई विज़न है। वहाँ पर देखिए, आप अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद जी अपने मन से जो है कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के आज तक कैंडिडेट घोषित नहीं हुए कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। राहुल गांधी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं केरल से, वहाँ पे उनके अलायंस कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया। तो जनता के मन में ये बात साफ है कि चुनाव जो है, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चुनाव में हैं, वो लोग हैं जो अपने परिवार की बेटियों को स्थापित कर दें लोकसभा में भेज करके, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता को जो है, भारत को कैसे आगे ले जाना है, जनता एक एक वोट जो कर रही है इस बार, वो भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कर रही है। इस देश की जनता का एक एक वोट हमारे पड़ोसी मुल्कों से कैसे हमको सुरक्षित रखा जाए, कैसे सेना को सशक्त किया जाए, उसके लिए कर रही है। कैसे भारत मेक इन इंडिया, कैसे भारत डिजिटल में, कैसे भारत जो है स्टार्टअप इंडिया में और सशक्त हो, इसके लिए वोट कर रही। कैसे भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का देश और दुनिया में जो नेतृत्व है, दुनिया ने जो नेतृत्व स्वीकार किया है, वो और कैसे सशक्त हो, इसके लिए वोट कर रही है। तो आप अपनी एक योजना पर जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी सरकार पुनः अगर केंद्र में आती है तो ख़ास तौर पे भारत के जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, क्या उनका विकास होगा, उनको एक मदद मिलेगी, उनको सुरक्षा मिलेगी?
देखिए, सवाल जो है मुस्लिम और हिंदू का नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है और 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रही है। तो इसमें मुस्लिम आते नहीं थे कि हमारा संविधान मज़हब के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं करता है। हमारा संविधान मज़हब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करके अपीजमेंट की बात नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर इस देश के अंदर अपीजमेंट किया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, लेकिन हमारी सरकार एक सेकुलर सरकार है। हमारी सरकार ये कहती है कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण करके सभी भारतीयों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ेंगे। इस देश के अंदर 75% से ज़्यादा वो देशज पासमानदा मुसलमान हैं जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं, भारतीय खून के हैं। वैसे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों को प्रधानमंत्री ने मज़हब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो हमारा काम जो है, अगर गैस है, बिजली है, शौचालय है, तो उन सभी मुसलमानों को भी गया है। अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के पसमानदा मुसलमानों को हुआ है, जो बकरवाल कम्युनिटी थी वहाँ पे, जो गुजर कम्युनिटी थी वहाँ पे। आज़ादी के 70 वर्षों तक उन लोगों को आरक्षण नहीं पहुँचा था। तो आज अगर 370 हटा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों को पहुँचा है। तो यही तो काम होता है ना सरकार का। और आप क्या चाहते हैं बताइए? यही काम और आगे भी आने वाले समय में, जब देश के अंदर 2014 के बाद से प्रत्येक वर्ष एक IIT और IIM का निर्माण हो रहा है, प्रत्येक महीने यूनिवर्सिटीज़ खोले जा रहे हैं, प्रत्येक सप्ताह में कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। इसी काम को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, रोड के, सड़क के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप देखो किस प्रकार से मेट्रोज बन रहे हैं सभी शहर में। आप देखो किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से भारत जो है इंडस्ट्री के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल कंपनी भारत के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी। तो इसी काम को और आगे बढ़ाना है। निश्चित तौर पे भारत का विकास हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है और इसमें नरेंद्र मोदी एक सिग्नेचर हैं। लेकिन एक जनसाधारण की एक आवाज़ है, जनसाधारण की एक मांग है या टीस है, पीड़ा है। वो कहती है कि गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। इस पर आगे क्या होगा अभी अगला सरकार में? कहीं कोई जो है महंगाई नहीं बढ़ी है। आप अगर कंपेयर करें जिस प्रकार से इससे दुनिया पर कोरोना का जो है प्रहार हुआ, किस प्रकार से कोरोना में बड़े बड़े देश, UK, USA, जर्मनी, ब्राज़ील, ना जाने कैसे ऐसे जो बहुत डेवलप कंट्री थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई। उनके यहाँ रोज़गार जो है वो समाप्त हो गया था। लेकिन भारत ने कोरोना के काल के प्रहार के बावजूद प्रधानमंत्री की सूझबूझ और उनकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर भारत को बचा के रखा, भारत को जो है मजबूत बना के रखा। और हमने रोज़गार नहीं गंवाए, हमने लोगों की नौकरी नहीं जाने दिया, हमने उसको मेंटेन करके रखा। तो ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दिखाता है। और इसलिए जो है महंगाई, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, वो पूरे दुनिया के कंपैरेटिवली अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। महंगाई दर को अपने आप को बहुत लिमिट किया है, महंगाई दर को बढ़ने से रोका है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया के अंदर, तो भारत का विकास और जो बेरोज़गारी दर है या महंगाई दर है वो और कम जाएगा। अंतिम सवाल दानिश जी आपसे कि अभी जो लोकसभा चुनाव का बाकी चरण बचा है, उस चरण पर आपकी क्या दावेदारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो चुनाव हुए हैं बिहार के अंदर, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि NDA सभी की सभी सीटों पे जीतने जा रही है। और आने वाले जो चरण बाकी हैं, उन चरणों में भी बिहार के मतदाता काफ़ी संख्या में बाहर निकल करके आएंगे और मोदी की गारंटी पर अपनी मोहर लगाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार से NDA को 40 की 40 सीटें मिलने जा रही है और ये 40 सीटें बड़ी भूमिका निभाएगी देश भर के अंदर BJP के 400 पार के नारों को मुकम्मल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी आपका। तो आपने सुना, इस बार 400 पार BJP सरकार ज़रूर होने वाली है। अब देखते हैं कि चुनाव के बाद, सारे चरणों के चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा वो एक दिलचस्प होगा। तब तक इंतज़ार करिए। KBC न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।